सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने 16 साल की यात्रा पूरी की है और ये यात्रा अभूतपूर्व रही। ये बात वाइस चांसलर प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने स्थापना दिवस समारोह में कही। समारोह धर्मशाला कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें चांसलर पद्मश्री हरमोहिंद्र सिंह बेदी और आईआईटी रोपड़ निदेशक डॉक्टर राजीव आहूजा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि सीयू को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आईआईटी रोपड़ और आईआईटी मंडी के साथ एमओयू किया जा रहा। यूनिवर्सिटी को 103 करोड़ रुपए स्वीकृति हुए हैं, जबकि 11 करोड़ रुपए विशेष परियोजनाओं और 85 करोड़ रुपए साथी योजना के तहत शोध कार्य में खर्च किए जाएंगे। चांसलर प्रोफेसर वेदी ने कहा कि स्थापना दिवस पर सीयू का मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य की दिशा तय की जाती है। आईआईटी निदेशक डॉक्टर आहूजा ने कहा कि संस्थानों को साझा काम करके ग्रो करना जरूरी है और सीयू को देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में लाने का लक्ष्य है। भविष्य के लिए क्या कुछ हैं? मैं ये समझता हूँ कि 16 वर्षों की अभूतपूर्व यात्रा जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक देवभूमि में स्थापित है, उसके लिए जो लक्ष्य लिया था वो लक्ष्य मैं कह सकता हूँ कि आज हमने काफ़ी हद तक हमारे जो चांसलर साहब हैं पद्मश्री हरमोहिंद्र सिंह बेदी जी, उनकी अध्यक्षता में हमने अचीव किया है। जैसा बताया कि दिस इज़ अ डे फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम हर साल ये डे बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने पीछे क्या लक्ष्य लिया था और कितना हमने अचीव किया, और आगे का फ्यूचर विजन मास्टर प्लान हम बना करके चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कि चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, चाहे नैक का A+ ग्रेड है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन में एंटर करने का है, चाहे मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिलने का है, या फिर हमने एक निर्णय लिया था कि इस विश्वविद्यालय को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके तहत अभी आपने जैसे सुना आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर प्रोफेसर आहूजा जी हमारे समक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के हमें जैसा 103 करोड़ पे सैंक्शन हुआ था, 11 करोड़ एक्सक्लूसिवली हमारे विश्वविद्यालय को मिला है, और एक साथी स्कीम में भी अभी लगभग 85 करोड़ जो है वो एग्री हो गया है। उससे जो है हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को और कम्युनिटी एट लार्ज इट विल बी बेनिफिटेड। और इसी तरह से आज आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर बेहरा जी हमारे समक्ष हैं, आए हुए हैं, उनके साथ भी हमारा एमओयू साइन होने जा रहा है। और अभी जो है सरदार बेअंत सिंह यूनिवर्सिटी गुरदासपुर, वहाँ के वाइस चांसलर हमारे मध्य हैं, उनके साथ भी अभी एमओयू साइन हुआ है। और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि नीटर जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, परसों मैंने बताया था कि 22 तारीख को वो भी आ रहे हैं, जिस दिन जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि होंगे, और उनके साथ भी हमारा एमओयू साइन होगा। एमओयू का पर्पज़ भी यही है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, क्योंकि हमने कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे एमओयू साइन किया है, हमारे विद्यार्थियों का जब तक एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। अभी हमने MBA इंटरनेशनल शुरू किया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी USA के साथ, उसका भी पर्पज़ यही था। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के UK के साथ अभी हमने एमओयू साइन किया था, और भी कंट्रीज़ कहीं हमारे आगे आ रही हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष ने अपना लोहा जो है अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पूरे विदेश में रखा है। तो मुझे ये लगता है कि उसमें छोटा सा योगदान विकसित भारत 2047 के लिए हमारा विश्वविद्यालय भी कर रहा है। मैं आज के दिन पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, क्योंकि हमारा जो आज विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुँचा है उसमें ना केवल कुलपति कुछ कर सकता है अकेला, बल्कि उसमें जो हमारे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने रात दिन काम किया है, नॉन फैकल्टी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सबके एफर्ट से हमारा विश्वविद्यालय यहाँ तक पहुँचा है। आज के दिन मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है और एक अपनी अलग पहचान कायम की है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बहाना होता है जब इच्छा हो। हमें पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि हम राष्ट्रीय गेम्स, इस बार भी हमें वुमेन ऑल इंडिया कबड्डी चैंपियनशिप है जो कि 9 फरवरी से शुरू हो रही है। 5 दिन के लिए यहाँ पर 300 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जैसा देखा है, अभी नैक की टीम आई थी, नैक की टीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमें सबसे ज़्यादा स्कोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है फैसिलिटी आप क्या दे रहे हो, हमने कोई फैसिलिटी विद्यार्थियों को देने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
होगा अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि उनके लीडरशिप में हमारा विश्वविद्यालय नए कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ से भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी जो ज़मीन और जो बिजली पानी का प्रॉमिस किया था वो हमें मिल रहा है। और वेरी सून वी आर गोइंग टू शिफ्ट अवर न्यू कैंपस। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास इंटरनेशनल हॉस्टल होगा, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर रेजिडेंशियल उनका 1 महीना 2 महीना हम उनको रखेंगे, तो उससे भी हमारा जो है, और वी हैव ईयर मार्क्ड अ लैंड फॉर सम फ्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एज वेल, वहाँ पर उनके कैंपसेस हम यहाँ पर खोलेंगे। सर, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल की टीम जो है युवा महोत्सव में राज्य स्तर पर भाग ले रही है, क्या कहते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल की टीम जो युवा महोत्सव में भाग ले रही है, प्रधानमंत्री नहीं, उसमें यंग लीडर डायलॉग में लेकर के इस बार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेवारी मिली थी। और यहाँ से 40 विद्यार्थी जो है वो दिल्ली गए थे, मैं स्वयं वहाँ पर गया था, उस दिन उपस्थित था। और चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं वो थे, अनुराग ठाकुर थे, हमारे जितने एमपीज थे, उन सब ने उनसे चर्चा की, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट विद्यार्थियों ने वहाँ पर रखा। और मुझे सेटिस्फैक्शन है कि 2 विद्यार्थी जो हिमाचल से, क्योंकि एक ट्रैक से एक ही विद्यार्थी था, हमारे हिमाचल से 2 विद्यार्थी जो है वो टॉप तक पहुँचे थे। उन्होंने अपनी बात जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखी थी, उनके साथ जो है डिनर शेयर किया था। ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इवेंट है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, फाउंडेशन डे। और मैं एज ए डायरेक्टर आईआईटी रोपड़ से इधर आया हूँ, जिनका हमारा ऑलरेडी हिमाचल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें हमको 100 करोड़ मिला है और उसमें 11 करोड़ का जो योगदान है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है में। और अभी हम एक और ग्रांट अपने साथ में लिखा है और हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रो करना है तो वो कोलैबोरेशन में काम करना है। और स्थापना दिवस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबको एक कोलैबोरेशन के लिए इकट्ठा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो हम चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो देश में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द टॉप 10 लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया शुड बी। थैंक यू। सर, आपने जिस प्रोजेक्ट की बात करी, विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए किसके लिए मददगार रहेगा? हाँ, सो ये रिसर्च प्रोजेक्ट हैगा जिसमें 10-11 करोड़ जो यहाँ मिलेंगे वो रिसर्च के लिए ही है, जिसमें रिसर्च में उसमें पीएचडी स्टूडेंट भी काम करेंगे, फैकल्टी भी काम करेंगे और स्टाफ भी काम करेगा। तो ये 70 करोड़ के उसमें खाली इक्विपमेंट आएंगे जो हाई एंड रिसर्च करने के लिए। फिर एक दूसरा सेंटर हम बना रहे हैं जो सेंटर फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें आसपास के सारे इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटी उसको एज ए फॉर ए रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस ऐतिहासिक दिवस होता है और ख़ास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के लिए, कि पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा, उल्लेख आज पूरे शिक्षा जगत में हो रही है। स्थापना दिवस पर हम अपना भी मूल्यांकन करते हैं और आने वाले दिनों के लिए विश्वविद्यालय प्रगति के किस मार्ग पर चलेगा उसका दिशा निर्देश भी प्राप्त करते हैं। बतौर चांसलर मैं यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बांसल साहब जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी रहनुमाई में हमारे विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारा विश्वविद्यालय हिमाचल का एक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय बना है। इस दिवस पर मैं सब हिमाचल निवासियों को, अपने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी मेहनत का फल आज हमें एक सुखद वातावरण दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।